और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज से किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू होना है। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर की जा रही है पक्की बैरिकेडिंग ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। अंबाला प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर धारा 163 लगाई है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर को भी सील कर दिया है। लेकिन आप ये तस्वीरें लगातार देख पाएंगे कैसे किसान कूच करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि बाकायदा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन किसानों का ये दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। किसानों ने पहले ही घोषणा की थी कि 6 मार्च को वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और ऐसे में अंबाला के शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें, वहां पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि किसानों को दिल्ली कूच की मंजूरी नहीं मिली। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स को सील किया गया है। यहां तक कि अंबाला के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि किसानों ने 6 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था और अब आज किसान यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगे। अंबाला में धारा 163 लगाई गई है, स्कूल बंद किए हैं। हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए किसानों ने क्योंकि दिल्ली कूच का ऐलान किया है और ऐसे में अंबाला के शंभू बॉर्डर, जींद के खनौरी और सोनीपत के सिंघू बॉर्डर के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ज्यादा कड़ी कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। अहम बात यह है कि किसानों ने 101 लोगों के जत्थे की लिस्ट प्रशासन को सौंपी है और आगे जाने की अनुमति मांगी है। बॉर्डर के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, बाकायदा सीमाओं को सील कर दिया है, स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। और ये लगातार तस्वीर आपको हम दिखा भी रहे हैं कैसे यहां पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। छोटे छोटे समूह में जो किसान है वो इकट्ठा होंगे और किसानों के जमावड़े में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं होगी। हालांकि पहले तो ये कहा जा रहा था, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए लगातार जो किसान है वो इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा टाइट की गई है, जितने भी हरियाणा के पुलिस जवान हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि ये भी कहा गया किसानों की तरफ से कि छोटे छोटे समूह में किसान इकट्ठा होंगे, किसानों के जमावड़े में ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल नहीं होगी। हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, केवल जो नाम बताए गए हैं यानी कि जो 101 नाम का जिक्र हो रहा है वही दिल्ली जाएंगे। उधर हरियाणा पुलिस के जवानों की छुट्टियां भी इसके चलते रद्द कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे और तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। प्रशासन का पहरा सख्त हो गया है, लेकिन इस सख्त पहरे के बाद भी लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। धारा 163 जो कि लागू कर दी गई है, अंबाला के स्कूल बंद रहेंगे, ये भी निर्णय ले लिया गया है। इसी बीच हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसान पैदल कूच कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की भी उतनी ही पुख्ता तैयारी है। अधिकारियों ने पुख्ता तैयारी की है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। सामने शंभू बॉर्डर है, यहाँ इसी शंभू बॉर्डर से किसान जो है दिल्ली कूच करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन ने पहले बैरिकेड्स लगाए हैं जिस पर पंजाब पुलिस लिखी हुई है, उसके बाद एक टेंट लगाया हुआ है, टेंट लगाकर रोकने का यानी चादर लगाई हुई है क्योंकि चादर के दूसरी तरफ जमीन में कील गाड़े गए हैं और उसके बाद कांटेदार तार लगाई गई है और उसके बाद कंक्रीट की दीवार लगाई गई है। उसके बाद सेना के जवान है और हरियाणा पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रशासनिक अधिकारियों का साफ कहना है कि यदि किसानों को दिल्ली कूच करना हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वो दिल्ली सरकार से परमिशन लेकर आए, उसके बाद ही हम दिल्ली कूच करने की उन्हें परमिशन देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि क्योंकि किसानों के पास दिल्ली कूच करने नहीं है, इसलिए हम उन्हें शंभू बॉर्डर से क्रॉस नहीं करने देंगे। अब देखिए उस दूसरी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी शुरू होने वाली है क्योंकि वहां पर लाउड स्पीकर लगा दिए गए। किसान जैसे ही 1 बजे दिल्ली कूच करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी की जाएगी कि आपके पास दिल्ली कूच करने की। देखिए थानेश्वर लगातार हम तक वहां से तस्वीरें भी पहुंचा रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर परमिशन है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन परमिशन नहीं मिली है किसानों को। ऐसे में अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर की, वहां से तस्वीरें थानेश्वर लगातार हम तक पहुंचा रहे थे क्योंकि किसानों ने आज यानी कि 6 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया था, 6 दिसंबर तक का। और ऐसे में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एमएसपी को लेकर दिल्ली कूच का आज ऐलान किया था और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और अभी भी लगातार वहां पर पहुंचने का दौर जारी है। और जानकारी तो ये भी है कि दोपहर के समय में जो किसान है वो पैदल दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई अनुमति किसानों को नहीं मिली है, सरकार ने उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। एक तरीके से एपी सेंटर फिलहाल शंभू बॉर्डर को किसानों ने बना लिया है, जो कि लगातार वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपको याद होगा क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कैसे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन पहले भी किया। 2020 की तस्वीर आपको याद होगी जब कृषि कानून के विरोध में, सरकार के विरोध में लगभग 1 साल से ज्यादा समय तक
शंभू बॉर्डर पर जो किसान है वो डेरा डाले रहे थे और केंद्र सरकार ने बाद में उनकी मांग को स्वीकार करते हुए तीनों बिलों को रद्द भी कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जो किसान हैं वो इकट्ठा यहां पर हो रहे हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई भी परमिशन किसानों के पास नहीं है दिल्ली में एंट्री करने की, लेकिन अभी लगातार इकट्ठे हो रहे हैं किसानों के विरोध को देखते हुए शंभू बॉर्डर, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर और खनौरी बॉर्डर, इन तीनों ही बॉर्डर पर प्रशासन की बाकायदा पूरी फौज को तैनात किया गया है। शंभू बॉर्डर पर पहले से कई सिक्योरिटी की लेयर बनी हुई है। जैसे ही किसान नेताओं की तरफ से ऐलान हुआ कि दिल्ली कूच करेंगे और उसके बाद से प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में चली गई। शंभू बॉर्डर पर प्रशासन ने 7 लेयर की सिक्योरिटी के बाद 3 लेयर की एक और सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला जो शंभू बॉर्डर है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो कि आंदोलन का मुख्य केंद्र फिलहाल बना हुआ है और किसानों ने इसी जगह पर इकट्ठा होकर दिल्ली कूच की योजना बनाई है। वहीं हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू, खनौरी और डेटा सिंह बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की है। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। बैरिकेडिंग, कटीली तारें, ड्रोन से निगरानी के कारण वहां का जो माहौल है वो काफी ज्यादा टेंस्ड है, तनावपूर्ण वहां का माहौल हो चुका है। हालांकि दिल्ली में प्रवेश की अभी भी कोई भी अनुमति नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंबाला और जींद पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। साथ ही किसानों से आंदोलन को स्थगित करने की अपील भी की है, लेकिन किसान अपने संकल्प पर अडिग हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली में धरना देंगे। उनकी तरफ से यह कहा गया और इसलिए कहा जा रहा है कि फिलहाल जो किसान हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं शंभू बॉर्डर पर और हो सकता है कि दोपहर तक ये पैदल ही दिल्ली कूच करने की तैयारी में हो। और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता की गई है, क्योंकि आज दिल्ली कूच के ऐलान की वजह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच में सीधा टकराव की संभावना ऐसे में बढ़ गई है। किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ बॉर्डर पर डेरा जमा लिया है। उस दौरान की तस्वीरें आप देख पाएंगे। किसी भी तरह की कार्रवाई का शांतिपूर्ण ढंग से सामना करने की तैयारी कर ली है। शंभू बॉर्डर पर लगी हुई बैरिकेडिंग, पानी की बौछार, आंसू गैस जैसे साधनों की तैनाती से कारण भी माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। अभी जिस तरीके से थानेश्वर जुड़े थे, थानेश्वर बता भी रहे थे कि वहां पर अब कुछ अनाउंसमेंट की तैयारी चल रही है। थानेश्वर, क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है और क्या ये दिल्ली कूच की तैयारी में है? क्योंकि साफ तौर पर ये प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली में आपको परमिशन नहीं है तो किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। थानेश्वर जी, प्रशासनिक अधिकारियों ने क्लियर शब्दों में कहा है किसानों को कि आपके पास दिल्ली जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम आपको दिल्ली कूच नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था आपको हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों का यह भी कहना है कि हम आपके साथ हैं। यदि आप दिल्ली सरकार से परमिशन लेकर आते हैं दिल्ली के अंदर इंटर करने की, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको सही तरीके से दिल्ली जाने का रास्ता देंगे, आप दिल्ली जाइए। लेकिन चूंकि इस समय आपके पास परमिशन नहीं है, इसलिए हम आपको दिल्ली नहीं जाने देंगे। आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पूर्णतः बैरिकेडिंग की गई है और पूर्णतः ऐसे प्रबंध किए गए कि परिंदा भी यहां से पर ना मार सके। चूंकि नीचे घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी पे भी उन्होंने बैरिकेडिंग करके और सारी कांटे वाली तारें बिछाई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने बैरिकेडिंग की है, उसके बाद आगे चद्दर लगाकर ढक दिया, क्योंकि उस चद्दर के जो दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां जमीन के अंदर कंक्रीट बिछाकर उसके अंदर कील खड़े कील गाड़े हुए हैं। उसके बाद कांटे वाली तार लगी हुई है, उसके बाद कंक्रीट की दीवार है, उसके बाद सेना के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है और साथ ही साथ माइक और लाउड स्पीकर का भी अरेंजमेंट किया गया। जैसे ही 1 बजे की किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करेंगे, तुरंत प्रभाव से उन्हें रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप दिल्ली कूच नहीं कर सकते हैं। बार बार प्रशासनिक अधिकारी ये अनाउंसमेंट करेंगे उनसे कि आपको दिल्ली कूच करने की परमिशन नहीं है। यदि उसके बावजूद भी किसान दिल्ली, जैसा कि पहले बार किसानों ने, इससे पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया था, तो किसानों को ऐसी तरीके अनाउंसमेंट करके घोषित किया गया था लेकिन कि आप दिल्ली कूच नहीं कर सकते। लेकिन जब किसान जाति करके बॉर्डर को तोड़ते हुए, जो बैरिकेड्स है उनको तोड़ते हुए आगे बढ़े थे, तो प्रशासन की तरफ से बल का प्रयोग था। आपके प्रशासनिक शब्दों में कहा है कि इस बार भी किसी को कानून हाथ में लेने की और वजह यही है थानेश्वर की जो सुरक्षा व्यवस्था है शंभू बॉर्डर पर 10 लेयर की गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने